अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोलेहा। आज हम यज़दान ब्रदर की वीडियो देखेंगे जो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बने हैं और मुस्लिम होने के बाद उन्होंने अपने नॉन मुस्लिमों के सवालों के जवाब दिए हैं। तो लाजमी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं भी इस्लाम के बहुत खिलाफ था। इस्लाम के पक्ष में, मुसलमानों के पक्ष में या मुसलमानों को पसंद करने वाला इंसान नहीं था। मेरा एक भी दोस्त आज तक मुसलमान नहीं हुआ था। आप अपने दिल की तरफ ध्यान दें। हर रोज 1,00,000 दफा हमारा दिल जो है वो धड़कता है, 1,00,000 दफा। और इंसान की नसों की जो लेंथ है 1,20,000 किलोमीटर, मतलब पूरी जो अर्थ है उसके आप 2.5 चक्कर लगाओगे। इतनी लंबी हमारी जो नसें हैं अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फिट की हैं। इंसान एक मिरेकल है। इंसान अगर अपनी बॉडी पे गौर करे, अपने जिस्म पे गौर करे, खुद पे गौर करे ना, तो उसको पता चलेगा कि वो क्या चीज है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? हम मुसलमानों से ना एक सवाल मुसलसल पूछा जाता है। उस सवाल के ऊपर ना मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मन था बहुत टाइम से, बट मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनके मन में डाउट होता है। अगर आपका कोई नॉन मुस्लिम दोस्त भी है ना, मे बी वो आपके मुंह पे नहीं बोलेगा बट उसके दिल में तो ये चीज़ ज़रूर होगी, और हर नॉन मुस्लिम के दिल में होती है और होनी भी चाहिए। और मुझे लगता है उनको बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा। उनकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नौज़ बिल्लाह, तुम्हारा अल्लाह दिखता तो है नहीं, ना उसकी कोई शक्ल है, ना कोई मूर्ति है, ना उसकी कोई फोटो है, तो तुम दुआ किससे करते हो, पूजा किसकी करते हो, पाठ कैसे करते हो? ये मन में सवाल होता है। ये मैं आपको बोलूं, मैं जब नॉन मुस्लिम था ना, मेरे मन में भी ये था सवाल। और दूसरी बात, ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करते हैं, ये भी उनके मन में डाउट होता है। और तीसरा डाउट ये होता है कि हम कब्रों की इबादत करते हैं। कब्र वाले जो नौज़ बिल्लाह, कब्र के अंदर जो है वो हमारा खुदा है, वो हमारा अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये एक नॉन मुस्लिम के दिल में होता है, उसके जहन में होता है, और ये मेरे जहन और मेरे दिल में भी था। तो इसलिए मैं ये चीज़ समझता हूँ। और जब कोई नॉन मुस्लिम हम मुसलमानों से ये सवाल पूछता है, चिल्ला के या गुस्से में या जो भी जैसे मर्जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस पर गुस्सा करने की जगह, उसको गालियां देने की जगह, हमें उस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, फिर आप मुझसे एग्री करोगे इंशाल्लाह। देखिए, अल्लाह तक पहुँचने के लिए एटलीस्ट उन्हें कोई ना कोई तो कदम उठाना पड़ेगा ना। आप देखो, जितने भी लोग हैं जो रिवर्टेड हैं आज की डेट में, जिन तक तबलीग और दावत पहुँची है, वो सब उन्होंने स्टार्ट इस्लाम की मुखालिफत में किया है। इवन अगर मैं मेरी बात करूं, मैं भी इस्लाम के बहुत खिलाफ था। मैं इस्लाम का मुखालिफीन था, ठीक है। मैं इस्लाम के पक्ष में, मुसलमानों के पक्ष में या मुसलमानों को पसंद करने वाला इंसान नहीं था। मेरा एक भी दोस्त आज तक मुसलमान नहीं हुआ था जब तक मैंने इस्लाम को नहीं स्टडी किया। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि अगर सामने वाले के मन में डाउट आ रहा है ना, दिस इज़ अ वेरी गुड चांस फॉर यू गाइस फॉर बीइंग अ मुस्लिम। ये मेरे लिए बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम, अगर मुझे जन्नत में जाना है तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आफ्टर नमाज, आफ्टर हज, आफ्टर उम्रा, आफ्टर ज़कात, आफ्टर जितने भी मेरे फ़र्ज चीज़ें हैं, उनमें से सबसे बड़ा एक और फ़र्ज़ है जो अल्लाह की तरफ से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, विच इज़ दावत का काम करना, लोगों तक हक बात पहुँचाना, लोगों तक अल्लाह की बात पहुँचाना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब अगर आपको कोई अल्लाह के बारे में ऐसी बात करता है, तो हमें उस चीज़ में खुश होना चाहिए कि आपके पास एक चांस आ गया उस तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का। आप उस इंसान को प्यार मोहब्बत से उस तक बात पहुंचाओ। यही आपका काम है। आपका काम ये नहीं कि उससे लड़ना, उससे झगड़ना, उसको गाली देना, उसके मजहब को टारगेट करना। नो, आपका काम है बीइंग अ मुस्लिम उस तक बात को पहुंचाना सही तरीके से। अब कैसे पहुंचाएंगे वो भी मैं बताता हूँ। अब अगर सपोज मुझसे किसी नॉन मुस्लिम ने कहा, तुम्हारे अल्लाह की तो मूर्ति है नहीं, तुम्हारा अल्लाह तो दिखता नहीं है, तो पहली बात तो ये कि मैं उस शख्स को एक सवाल पूछूंगा। मैं उसको पूछूंगा, एक बात बताइए आप मुझे कि हम इंसान हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है खाने की, हमें ज़रूरत पड़ती है टॉयलेट जाने की, हमें ज़रूरत पड़ती है मर्द को औरत की, औरत को मर्द की, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जिंदा हैं हवा पे, ऑक्सीजन पे,
ہماری باڈی میں جو پارٹس لگے ہوئے ہیں ہر پارٹ کا الگ الگ فنکشن ہے، ٹھیک ہے، اس چیز پہ ہم زندہ ہیں۔ تو آپ مجھے سمپل سا ایک سوال بتائیے کہ اگر کوئی خدا ہوگا جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اتنا بڑا جہان بنایا ہے، تو کیا وہ ہمارے جیسا دکھتا ہوگا؟ کیا وہ ایک انسان ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انسان ہی ہوگا وہ بھی، مطلب دکھنے میں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پہلے تو میں اس سے یہ سوال پوچھوں گا۔ دوسری بات یہ کہ جو بھگوان ہے، اللہ ہے، آلمائٹی ہے، گاڈ ہے، جس کو بھی آپ بھگوان مانتے ہیں، اگر کوئی میرا نان مسلم بھائی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں اس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے پیڑ بنائے، جس نے آکسیجن بنایا، جس نے اتنے سارے جانور بنائے، الگ الگ سپیشیز کے 2 ملین سپیشیز ہیں، جس نے ہم انسانوں کو بنایا، جس انسان خود ایک میریکل ہے، ایک گندے پانی سے، گندے قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کا لوتھڑا بنتا ہے، اس لوتھڑے میں ہڈیاں بنتی ہیں، آنکھیں بنتی ہیں۔ کون سا ایسا لوتھڑا ہے جو آنکھ کا کانچ بنا دے اور اس میں بینائی دے دے، مطلب دیکھنے کی شکتی دے دے؟ ٹھیک ہے، وہ مطلب آل مائٹی نے بنایا نا، بھگوان نے، گاڈ نے، خدا نے، اللہ نے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا اس کا کمپیریزن کسی سے بھی ہو سکتا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا، جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے ہر چیز بنائی جو ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے، جس کی بدولت یہاں پہ اگر میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں، یہ بنا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں یہ دھرتی اگاتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی دین ہے، اس چیزوں سے ہم نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، یہ کوئی اپنے آپ بنی ہوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی دین ہے۔ تو کیا اس اللہ کا، اس بھگوان کا، اس خدا کا کمپیریزن کسی سے بھی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے اتنا بتا دیں۔ مطلب ہم اس اللہ کا، خدا کا، گاڈ کا، آلمائٹی کا کمپیریزن کر بھی کیسے سکتے ہیں کسی سے بھی؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اور ایک انسان سے، نعوذ باللہ، کہ وہ انسان کی شکل کیا ہے، اس کے 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اللہ ہے وہ جس نے ہمیں بنایا ہے، خدا ہے، گاڈ ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ میرا سوال ہے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وہ اللہ ہے جس نے طے پر طے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے۔ دیٹ مینس کہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، یہ پیڑ بنایا ہے، یہ پودے بنائے، کوئی جانور بنایا، کوئی انسان بنایا ہے، کوئی پہاڑ بنایا ہے، یہ سرشٹی بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، یہ وہ بادل بنایا ہے، وہ پلانٹس بنائے ہیں، اور انسان کے جینے کے لیے آکسیجن بنایا ہے۔ ان سب چیزوں میں آپ ایک بھی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے، الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وائرس بہت خطرناک ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ انسان سب سے خطرناک وائرس ہے۔ آپ بھی بول رہے ہو کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ سوچئے، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں، میں کم بول رہا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ بیکٹیریا، وائرسز انسان کے ہاتھوں ختم ہوتے ہیں، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے اس کے دوارا۔ نہیں تو آپ سوچئے، اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر امیونٹی سسٹم والی فٹ نہ کی ہوتی تو روزانہ وبائیں پھیل رہی ہوتی، وائرسز پھیل رہے ہوتے، انسانوں میں بیمار ہو رہے ہوتے لوگ ابھی تک۔ اور اس کے بعد اگر آپ انسان اپنے پیٹ پہ دھیان دیں گے، گردے میں، تو آپ دیکھیے، آپ چاہے بوٹی ڈال دیں، چاہے میٹ ڈال دیں، چاہے آپ سبزی ڈال دیں، ہر چیز، ہمارا جو پیٹ ہے، سٹمک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انٹسٹائنز بنائی ہیں، ہر چیز ڈائجسٹ کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تیزاب بٹھایا اس میں، آپ سوچئے، کبھی سوچ کے دیکھا آپ نے یہ چیز؟ اور ایون انسان نہیں، آپ جانوروں میں دیکھیں، آپ دیکھیے جانور تو ڈائریکٹ بوٹی بھی کھا لیتے ہیں، ہڈی، پوری اتنی کڑک ہڈی کو کھا لیتے ہیں، اور وہ بھی ان کا پورا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنے دل کی طرف دھیان دیں، ہر روز 1,00,000 دفعہ ہمارا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، 1,00,000 دفعہ۔ اور ہمارا جو دل ہے وہ صرف دھڑک نہیں رہا ہے، دھڑکنے کے ساتھ ساتھ وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے روزانہ، ہر روز، بنا کسی بیٹری، بنا کسی سپورٹ کے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے۔ انسان کی نسوں کی جو لینتھ ہے، جو ہماری نروز ہوتی ہیں، جو یہ گرین گرین دکھتی ہیں ہمیں، اس کی جو لینتھ ہے وہ 1,20,000 کلومیٹر، مطلب پوری جو ارتھ ہے، پوری جو ہماری دھرتی ہے، وہ گول دھرتی، اس کے آپ 2.5 چکر لگاؤ گے، اتنی لمبی
हमारी जो नसें हैं अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फिट की हैं। क्या आप सोच सकते हो ये चीज़? और ये नसों तक हमारा खून जाता है, जो हमारे दिल से पंप होके हमारी नसों तक खून जाता है, इतनी लंबी जो नसें हैं। फिर उसके बाद नसों के बाद ये जाता है सेल्स के अंदर। आप सोचिए, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि हम इंसानों के अंदर जो सेल्स की तादाद है वो कितनी होगी। एक हम छोटा सा मैं इंसान, जो मतलब एक 5-6 फुट का इंसान हो, दैट्स इट। और उसके अंदर सोचिए आप 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स कितना होता है? आपको समझाने के लिहाज से मैं बताना चाहता हूँ 100 ट्रिलियन कितना होता है। आप सोचिए 30 इंग्लैंड के कंट्री है, ठीक है, 30 कंट्रियाँ इंग्लैंड जैसी, और सब जगह वहाँ पे सिर्फ पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़। अभी वो 30 इंग्लैंड की कंट्रीज में जितने भी पेड़ लगे हैं, उस पेड़ के जितने पत्ते होंगे, पत्ते, लीव्स, उतने हमारे अंदर सेल्स हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, उस सेल्स के अंदर जो डेटा मौजूद है, वो सेल्स के अंदर वो डेटा इतना बड़ा डेटा है कि पूरा न्यूयॉर्क सिटी उससे भी बड़ा उसमें डेटा मौजूद है, जो अल्लाह ताला ने फिट किया है। कैसे किया है वो अल्लाह को मालूम, बट साइंस आज हमें ये सब चीज़ें बताता है। इंसान एक मिरेकल है। इंसान अगर अपनी बॉडी पे गौर करे, अपने जिस्म पे गौर करे, खुद पे गौर करे ना, तो उसको पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अन करीब ज़मीनों और आसमान में और तुम्हारी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि तुम चीख उठोगे कि अल्लाह हक है। आप देखिए आज वही हो रहा है। इंसान को पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। किसको पता था ये पहले? साइंस की बदौलत से अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की नॉलेज, और फिर उसमें और भी ज़्यादा इजाफा हो रहा है जो नॉलेजेबल लोग हैं। आप देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह की कौन सी निशानियों का इनकार करोगे आप? मतलब इतनी निशानी है ना, अगर आप अपने आजू बाजू नज़र मारोगे माशाल्लाह आपको बहुत कुछ पता चलेगा। सो गाइज, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है, और दावत का काम करते रहें, बिकॉज़ दावत एक ऐसी चीज़ है जो आपका फ़र्ज़ है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है। आप जितने मर्ज़ी अच्छे मुसलमान हैं, जितना मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ते हो, सुन्नतें पढ़ते हो, चाहे जितना मर्ज़ी आप ज़कात देते हो, सदका करते हो, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं, उसका आपको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। बट अगर आपको जन्नत में जाना है तो उसके लिए आपको दावत इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ फ़र्ज़, एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस देन आई डोंट नो, बिकॉज अल्लाह ने अगर माफ़ कर दिया तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, बट अगर अल्लाह ने माफ़ नहीं किया तो अमूमन तरीके से आप जन्नत में नहीं जा सकते हो दावत के बिना। तो आपको दावत देना बहुत ज़रूरी है इस्लाम में, कुरान की दावत, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखें और लोगों को अल्लाह ताला की नॉलेज दें, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को सच पता होना चाहिए। मैं भी आज ये सोचता हूँ कि पहले मैं क्या क्या काम करता था, कैसी कैसी चीज़ें करता था, मुझे हंसी आती है और अपने आप के ऊपर मुझे बुरा भी लगता है कि मैं कैसा था पहले, मैंने अपनी ज़िंदगी के कितना टाइम कैसे गुजार दिया। बट अल्लाह ने मुझे जवानी में मौका दिया इबादत का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से, हमने सिर्फ काम करना है, सिर्फ पैगाम पहुंचाने का काम हमारा है, बाकी सामने वाले की मर्ज़ी है, उसको जो सही लगता है वो करे। हमें हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने बात पहुंचानी है, दैट्स ऑल, इतना ही है आपका काम। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फी अमानिल्लाह।